नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस के रथ को लगातार रोक रहा शहरी निकाय विभाग साबित कर दिया कि हम नहीं सुधरेंगे। 9 साल पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य एजेंडा प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने का था। भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश की जनता के साथ वादा किया कि हर विभाग में पारदर्शिता उनकी प्राथमिकता होगी। प्रशासन को प्रदेश की जनता का कार्य बिना सुविधा शुल्क के लिए करना होगा। प्रदेश सरकार बिना खर्ची पर्ची योग्यता के आधार पर नौकरियां देगी। इस प्रकार के अनेकों वायदों को लगातार पूरा करती हुई कदम दर कदम सरकार आगे बढ़ी भी। नौकरियों की बंदरबाट और भाई भतीजावाद पर रोक लगी। हर विभाग के हर कार्य को आम जनमानस के लिए आसान बनाया गया। भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगी। लेकिन प्रदेश का शहरी निकाय विभाग आज मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले वायदे और अपने सपने को कुचलता दिख रहा है। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। सब्जी उत्पादकों को 2024 से 5,000 रुपए प्रति एकड़ सब्सिडी। शाहबाद में लगेगी सूरजमुखी तेल फैक्ट्री। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रविवार को सोनीपत के गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल फूल एवं बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गन्नौर की बागवानी मंडी कृषि क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने गन्नौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ मदद की सौगात भी दी। सीएम बोले कि यहां मंडी में लगने वाली हर एक ईंट न केवल हरियाणा के बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के किसान भाइयों और व्यापारियों को मजबूत करेगी। बरसात का दिखा असर। तापमान 2 डिग्री गिरा। 14 जून तक मौसम के परिवर्तनशील रहने की संभावना। जिले में इस बार मौसम लगातार बदल रहा है। जब तापमान 40 डिग्री को पार करता है तो बरसात हो जाती है। शनिवार को भी ऐसा देखने को मिला। दोपहर तक अच्छी गर्मी थी, लेकिन फिर एकाएक मौसम बदला और फिर तूफानी बरसात भी हुई। इसका असर रविवार को तापमान में देखने को मिला। शनिवार की अपेक्षा 2 डिग्री तापमान गिरा और 38 डिग्री पर जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री गिरा है। रविवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमित शाह की रैली से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर संदेश देगी बीजेपी। विपुल गोयल बोले, जबरदस्त माहौल बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली की तैयारियों की कड़ी में रैली की व्यवस्था प्रभारी विपुल गोयल ने सिरसा संसदीय क्षेत्र में डेरा डाल दिया है। रैली की संयोजक सुनीता दुग्गल और समन्वयक कंवरपाल गुर्जर के साथ बैठक करने के बाद पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अमित शाह की सिरसा रैली से पूरे प्रदेश में भाजपा के हक में जबरदस्त माहौल बनेगा। इस रैली के बाद भाजपा के मिशन 2024 का शंखनाद हो जाएगा और भाजपा राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश के ऐसे पहले मंत्री हैं अनिल विज, जिनकी लोकप्रियता का मुकाम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से कहीं आगे। हरियाणा गठन 1966 के बाद अब तक प्रदेश में हजारों विधायक और सांसद बने, लेकिन बनने के बाद उन्होंने इस मुकाम को कहां तक पहुंचाया या वहीं तक सीमित रखा, ये बात मुख्यतः गौर करने लायक है। हरियाणा प्रदेश की राजनीति कई मायनों में दूसरे प्रदेशों से कहीं अलग है। विशेष नजर डाले तो आमतौर पर यहाँ नेता या तो अपनी जाति विशेष तक या क्षेत्र विशेष तक के सीमित रहे। अगर ज्यादा गौर करें तो आमतौर पर किसी भी राज्य में 4 प्रकार के ही राजनेता होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो नेता होते जो विधायक या सांसद बन जाते हैं, उसके बाद मेहनत नहीं करते, जनता में नहीं रहते, जिस कारण उनका नाम कुछ वर्षों तक ही एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में रहता है। नए नेता के आगमन से ऐसे नेता परिदृश्य से दूर चले जाते हैं। बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन है। गठबंधन में हंगामे के बीच बोले निर्दलीय विधायक। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन में रार की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सीएम मनोहर लाल स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन है और गठबंधन ऐसे ही जारी रहेगा। इस बीच एक निर्दलीय विधायक ने आश्वासन दिया कि निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ खड़े हैं। रणधीर सिंह गोलान, जो पहले भाजपा किसान मोर्चा के नेता रह चुके हैं, ने कहा कि निर्दलीय विधायक भाजपा को पूरा समर्थन देंगे। राज्य सरकार रहेगी और 2024 में फिर से बनेगी। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि सरकार को हमारी तरफ से पूरा समर्थन है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। गुरुग्राम के इन इलाकों में बनेंगे मेट्रो स्टेशन। 10 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। 40% तक घटेगा प्रदूषण। वर्षों से जाम और अव्यवस्थित यातायात की समस्या से जूझ रहे पुराने गुरुग्राम वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल हाल ही में पुराने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हुड्डा सिटी सेंटर को साइबर सिटी से जोड़ने के लिए 5,452 करोड़ रुपए की लागत से 28.50 किलोमीटर की मेट्रो परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
रहा तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा सीमा में 50 से अधिक अवैध कट होंगे बंद, हादसों पर लगेगी लगाम। दिल्ली जयपुर हाईवे पर हरियाणा सीमा में 50 से अधिक अवैध कट है। कई जगह पर बरसाती नाले को पूरी तरह भरकर कट बनाए गए हैं। इन कटों की वजह से न केवल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है बल्कि अक्सर हादसे हो रहे हैं। कटों की वजह से कहीं से भी वाहन हाईवे पर चढ़ जाते हैं। सर्वे के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कटों को बंद करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले जहां भी बरसाती नाले को भर दिया गया है उसे साफ किया जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग में निकली भर्ती जाने आवेदन की पात्रता और प्रक्रिया। हरियाणा लोक सेवा आयोग में प्रमुख पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सहायक पर्यावरण अभियंता के 49 पदों पर भर्ती होनी है। इस संदर्भ में आयोग की वेबसाइट hpse.government.in पर 8 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 28 जून 2023 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवार ने सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हो। ये भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा पर आधारित होगी, जिसके बाद ही चयन प्रक्रिया पूर्ण होगी। तौंद वाले पुलिस कर्मियों की लगेगी क्लास, आईजी ने की सारी व्यवस्थाएं। हरियाणा में जिन पुलिस कर्मियों की तौंद बाहर निकली हुई है उनकी तौंद को अंदर करने के लिए उनसे स्विमिंग करवाई जाएगी, जिसकी वजह से वो फिट नजर आएंगे। पुलिस महानिरीक्षक सिबास कविराज ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए 21 जून के बाद 7 दिन का स्पेशल तैराकी शिविर लगेगा। कोच उन्हें तैराकी की फ्लोटिंग सिखाएंगे। फ्लोटिंग करना जब पुलिस कर्मी पूरी तरह से सीख जाएंगे तो उन्हें बेसिक सिखाई जाएगी। ये शिविर 14 दिन का होगा। हरियाणा के इस गांव में आज भी फ्री मिलता है दूध और लस्सी। 150 साल पुरानी परंपरा की है ये वजह। महंगाई के दौर में खाने पीने की चीजों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। बाजार से लेकर गांव की बात करें तो दूध का भाव भी 60 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गया है। लेकिन इस महंगाई के दौर में कोई आपको दूध और लस्सी मुफ्त में दे तो आप एक बार के लिए तो यकीन नहीं कर पाएंगे। भिवानी जिले के नाथुवास में भले ही 750 घर है, लेकिन हर घर में 2 से 3 गायें और भैंसे हैं। इसके बाद इस गाँव का एक भी शख्स कभी दूध नहीं बेचता। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी को दूध फ्री में दे दिया जाता है, पर किसी को बेचा नहीं जाता। ग्रामीणों का मानना है कि अगर वह दूध या लस्सी बेचेंगे तो उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। पहलवान फंदा करेंगे इंतजार, फिर बड़े आंदोलन को तैयार, विनेश ने कही ये बात। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने कहा कि वो लोग 15 जून तक सरकार का इंतजार करेंगे। यदि इस दौरान कोई कार्यवाही नहीं हुई तो फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू नहीं करने दिया तो दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर किसी अन्य जगह पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। विनेश फोगाट रविवार को पंजाब के पटियाला में अनशन पर बैठे राज्यपाल से मिलने जा रहे थे। फोगाट ने कहा कि एक जगह से उठा देने से आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। सरकार को 15 जून तक का समय बृजभूषण शरण पर कार्यवाही करने के लिए दिया गया है। यदि इस दौरान सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। पिपली महारेली एमएसपी पर खरीद करे सरकार, नहीं तो दिल्ली आंदोलन से भी बढ़ा लिया जा सकता है फैसला। सरकार सूरजमुखी के फसल एमएसपी पर खरीद करे, नहीं तो सोमवार को पिपली अनाज मंडी में होने वाली महारेली में दिल्ली आंदोलन से भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदार सरकार ही होगी। एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महारेली में हरियाणा ही नहीं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य विभिन्न प्रदेशों से भी लाखों किसान पहुंचेंगे। सरकार ने पुलिस बल के जरिए किसानों को महारेली में आने से रोकने का प्रयास किया तो भी किसान किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे। बल प्रयोग किया गया तो इसका भी मौके पर ही जवाब दिया जाएगा। ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहरा। गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त वार्ड 16 धर्मपुर बस्ती निवासी 19 वर्षीय निखिल के रूप में हुई है। वह 10वीं कक्षा का छात्र है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन की पटरियों पर घूमते समय निखिल फोन पर बात कर रहा था। इस दौरान सोनीपत से गोहाना होकर जींद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान पर 174 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।